वल्जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैज़िहिल मबसूति दुररि वल गुरर व बिहिल हिदायतु व मिनहुल बिदायतु व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ायतु व ऐनुल इनायति व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल अअज़मि लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई व अहमदल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसिर रईसिल लईनिश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द है उस रब को जिसने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया, और दुरूद हो उस नबी पर जिसने खुद खुदा को जाहिर किया। हम्द है उस रब को जो रब्बुल आलमीन है, और दुरूद हो उस नबी पर जो रहमतल लिल आलमीन है। हम्द है उस रब को जिसने हमें इंसान किया, और दुरूद हो उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है। हम्द है उस रब को जिसे कायनात का एक एक जर्रा याद करता है, और दुरूद हो उस नबी पर जिसे खुद खुदा याद करता है। नबी आले नबी और अस्हाबे नबी पर बा आवाज़े बुलंद दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्द गौसिस सक़लैन। पीर तरीक़त रहबर शरीयत मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहिमहुल्लाह के मसलक के बेबाक और बेलोस और साहिबे हिकमत व दानिश तर्जमान, ये उलमा बैठे हुए, मैंने ये आखिरी लफ्ज़ इस वजह से कहा है, साहिबे हिकमत व दानिश तर्जमान होना बड़ा मुश्किल काम है। आबशारे इल्म व हिकमत हज़रत अल्लामा क़िबला पीर मुफ्ती तनवीर मदनी साहब अर्रफ़ाई साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आले नबी औलादे अली, हज़रत क़िबला अल्लामा पीर सैयद आमिर शाह शरीफ़ी साहब, अल्लामा अहमद रज़ा मदनी बगदादी साहब, मौलाना कारी पीर एहसान मुस्तफ़ा केलानी नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब, दीगर सादात किराम उलमाए किराम और सादात से बड़ी मोहब्बत करने वाले, अभी मैंने आज बस 10-15 मिनट में कहा कि चलना है, असदुल्ला शेख सिंधी साहब, अत्तारी साहब और दीगर अहबाब। क़िबला अल्लामा साहब ने, मुफ्ती साहब ने जो मौजू मुझे दिया है वो है पयामे करबला। करबला का पयाम पैगाम क्या है? जाहिर है बहुत सारे मौज़ूआत पर उलमा ने आपके दामन में, आपकी झोलियों में, आपकी तलब के मुताबिक जिसकी जैसी तलब थी उसने वैसा उलमा से हासिल किया,
और उन्होंने जय्यद उलमा यहाँ पर, ये कोई धक्का स्टार्ट खतीबों का स्टेज नहीं है, चूंकि बुलाने वाला खुद एक मुस्तनद मुअतमद और मुअतकिद और मुअतकद मुअतबिर और मुअतबर। यार उलमा बैठे हो यार, कम से कम जुमलों को कैच करो। आलिम दीन है, जाहिर है जैसी छन्नी होती है वैसे ही आटा छाना जाता है। तो उलमा बहुत सारे यहाँ आ चुके हैं अपने अपने तौर पर। मेरे इमाम पाक का जो पैगाम और मेरे इमाम पाक की जो कुर्बानी है उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। कल मैंने थोड़ी सी, जो कल आलिम दीन तशरीफ लाए थे मुफ्ती अब्दुल हमीद चिश्ती साहब, उनकी गुफ्तगू भी सुनी थी। थोड़ी सी वक्त मिला था बीच में से, वो भी बड़ी माना खेज और बड़ी इश्क से भरपूर गुफ्तगू थी। बहरहाल करबला का पैगाम क्या है, पयाम करबला क्या है? मैं समझता हूं कि ये मौजू एक मुश्किल तरीन मौजू भी है, और अगर सामईन मस्मूअ का साथ दें तो ये मौजू बहुत आसान भी है, और अगर सामईन मस्मू का साथ न दें, कुर्बान जाए आला हज़रत पर। मैं आपका एक फतवा पढ़ रहा था 24वीं जिल्द में, आपने ये लफ्ज़ समीअ यस्मउ मादा से पता नहीं कितने आपने सीगे लिखे, सामे, मस्मू, मस्मा, मिस्मा, मुस्मा, और इसके अलावा भी 2-3 कलिमात आपने लिखे। तो मैं आला हज़रत की फसाहत और बलागत पर हैरान हुआ और अंगुश्त बदंदा हुआ कि एक एक कलमे के अंदर पूरी पूरी मसले की नौइयत को बंद करके आपने पढ़ने वाले कारी की झोली में ऐसे यूं बांध के डाल दिया। उलमा बैठे हो, खुदा के लिए थोड़ा सा मेहरबानी करो, बात समझो। समझोगे तो आगे चलेंगे। कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा, सर पे दुश्मन आ खड़ा है और तू सजदे में है। अगरचे शायर के नजरियात से मुझे इख्तिलाफ, लाजमी नहीं है कि इस शायर के नजरियात से मैं मिन्नो अन इत्तिफाक रखता हूं, लेकिन अल हिकमतु दाल्लतुल मुमिन ऐनमा वजद अखज़ा, ये उलमा के लिए कह दिया, ये खुद समझ गए, इनसे समझते रहना। कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा, सर पे दुश्मन आ खड़ा है और तू सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, ये बुलंदी। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। सर को सजदे में कटा के कह गया ज़हरा का लाल। ये पयाम करबला है। सर को सजदे में कटा के कह गया ज़हरा का लाल। आज जकरोटा हमें कहता है कि तुम करबला बयान नहीं कर सकते। जकरोटे समझते हो ना, जकरोटे लाख लाख रुपया लेके तकरीर करना ले। जकरोटे हमें कहते हैं कि तुम पयाम करबला बयान नहीं कर सकते। मैंने कहा तेरी करबला का पैगाम कहां तक महदूद है हमें पता है, हम जानते हैं। तेरी इल्मी हैसियत कितनी है हमें इसका भी पता है। तू सिर्फ जकरोटा है और तेरे यहां नबी की निस्बत का महदूद तसव्वुर है। हमारे यहां नबी की निस्बत का तसव्वुर ला महदूद है। हाय नहीं समझे? हमारे यहां नबी की निस्बत का तसव्वुर महदूद नहीं है, हद बंदी नहीं है। हम नबी की निस्बत के तसव्वुर को हद नहीं बांधते। हमने नबी की निस्बत के तसव्वुर पर अगर हद बांधी है ना,
खुद नहीं बांधी, या तो वो हद बांध कर हमें बरेली के ताजदार ने दी है, या तो वो हद बांध कर हमें फैजान मदीना के अत्तार ने दी। नहीं समझे आप बात को? या तो वो हद बांध के हमें शहंशाह नक्शबंद, शहंशाह बुखारा सैयद बाउलक नक्शबंदी ने दी है, या तो वो हद बांध के हमें शहंशाह चिश्त आले बाईस ख्वाजा गरीब नवाज ने दी है। सुनना, मेरे साथ चलोगे तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बस माहौल बन गया, मुझे मेरा मौजू मिल गया। या तो वो हद बांध के हमें शहंशाह हिंद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने दी है, या तो वो हद बांध के हमें शेख शाहबुद्दीन सुरवर्दी ने दी है, या तो वो हद बांध के हमें सैयद अबुल हसन रफाई ने दी है, या तो वो हद बांध के हमें गौसे आजम दस्तगीर ने दी है, या तो वो हद बांध कर हमें सैयद अबुल हसन शाजरी ने दी है, या तो वो हद बांध कर हमें इमाम आजम अबू हनीफा ने दी है, या वो हद हमें बांध कर इमाम मालिक ने दी है, या इमाम शाफी ने दी है, या इमाम मालिक ने दी है। तुम्हारे मशामे जान मुअत्तर होंगे अगला जुमला जो मैं कहने वाला हूं। या वो हद बांध कर हमें इमाम शाफई ने दी है, जो कहता है या आल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिन फराइदिल्लाह। या वो हद बांध कर हमें इमाम अहमद बिन हंबल ने दी है, या वो हद बांध कर हमें हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने दी है, या वो हद बांध कर हमें इमाम हुसैन पाक ने खुद दी है। हम उन हुदूद पर करबला के शाह सवार और करबला के रुफका के पैगाम और प्याम को और उनकी अजमत और उनके मर्तबे को समझते हैं। हमारा तसव्वुर अजमत सुल्तान करबला या हमारा तसव्वुर अजमत औलाद रसूल या असहाब रसूल महदूद नहीं है, हमारा तसव्वुर लामहदूद है, इस एतबार से कि बांध कर देने वालों के मकाम लामहदूद है ना। या तो वो हद बांध कर हमें इमाम हुसैन पाक ने दी है, या तो वो हद बांध कर हमें इमाम हसन पाक ने, मौला अली पाक ने, हजरत उस्मान गनी पाक ने, हजरत उमर फारूक पाक ने, हजरत अबू बकर पाक ने दी है, जो कहते हैं उरकुबू आला मोहम्मद। वो कहते हैं कि इन सब का पैगाम करबला का ये है कि हमारा तसव्वुर अजमत औलाद रसूल सिर्फ अइम्माए इस्ना अशर के गिर्द नहीं घूमता, हम नबी के घर के 6 माह के अली असगर को भी अपना इमाम मानते हैं। नहीं समझे आप बात को? हम 6 माह के अली असगर को भी अपना, हाँ। इमाम का क्या माना है? इमाम किसको कहते हैं? पूछो जकरोटे से। तू कहता है इमाम, इमामत, 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 इमामत। नहीं जी, खिलाफत नहीं, इमामत। बता इमाम कहते किसको है? इमाम कुरान कहता है वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमाम व रहमा। कहते इमाम का काम ये होता है, इधर मेरी तरफ देखो, या तो हाथ पकड़कर अपने मुक्तदी को रब से मिला दे। सारे समझदार बैठे हो यार, मैं ऐसी गुफ्तगू हर जगह नहीं करता, यहां सोच समझ के कर रहा हूं। या तो पकड़कर, हाथ पकड़कर अपने मुक्तदी को, जो उसको इमाम मानता है, इमाम मानते हो ना? हम तो इमाम हसन मुसन्ना को भी इमाम मानते हैं, हम तो इमाम सैयद अब्दुल्ला महज को भी इमाम मानते हैं, हम तो इमाम नफ्स जकिया को भी इमाम मानते हैं, हम तो इमाम अब्दुल्ला शाह गाजी को भी इमाम मानते हैं, हम तो इमाम मेर अली शाह को भी इमाम मानते हैं। तेरा तसव्वुर अजमत औलाद रसूल महदूद है, हमारा तसव्वुर महदूद नहीं है। इमाम का काम क्या है?
इमाम क्या करता है? इमाम ये करता है कि इमाम अपने मुक्तदी को पकड़कर या तो हाथ से पकड़कर ईसाल इलल मतलूब कर देता है। यार ये मंतिक पढ़ने वाले बैठे हो सारे, थोड़ा सा मेहरबानी करो। शरत अजीब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो सब पढ़िए तैसा चटिया है। हाँ ओ उधर खड़ा करो तालिब इल्म, उसको बोलो पढ़े वहां से शरत अजीब खड़ा के, यहाँ सारा सबक उसको समझा दूंगा क्या कह रहा है, मातिन क्या कहता है, शारे क्या कहता है, मोशी ने क्या एतराज किया है, मोशी के एतराज का दफइया कैसे होता है। या तो इमाम पकड़कर ऐसे यूं करके अपने मुक्तदी को ऐसे हाथ से पकड़ता है और ले जाकर यूं खड़ा कर देता है, ये गुंबद खदरा के मकीन है, ये मेरे आका है जिनको तू ढूंढ रहा था। हाँ वो सखी सुल्तान बाबू सुबह सुबह बैठे हुए थे ना खेतों में, तो एक बारात रास्ता भूल गई। एक और अल्लाह के वली से भी मंसूब है, लेकिन मैंने अपने उस्ताद से ऐसे ही सुना है। तो कहते हैं एक बारात रास्ता भूल गई, तो उसने आके कहा बाबा जी राह भूल गया, राह पा दे। है क्या जैसे हम कहते हैं ना फैजान मदीना वाले बाबा को, राह भूल गया राह पा दे। बरेली वाले बाबा को कहते राह भूल गए ने, राफजी राह भूल गए ने, राह पा दे। हाँ और एक तुम्हें और बात बताऊं, आगे आगे चल के बताऊंगा, बस अब मौजूद जोड़ गया। हाँ कहा कि किथे जाना है, का अहमदपुर जाना है। और जाट में जो बंदे सन साढ़े उन्हें भी नहीं किया अहमदपुर जाना है, उन्हें अहमदपुर जाना है। अच्छा अहमदपुर जाना है, फिर पूछे किथे जाना है, कहा बाबा तेनू आवाज नहीं आती, अहमदपुर जाना है। फिर पूछे किथे जाना है, फिर बोलो, कहा बाबा के अहमदपुर जाना है। कहा अखा बंद करो। अखा सारे ने बंद कीतियां, बाबे के अखा खोलो। अखा खोलिया, अगे बाबा खड़ा सी, पिछे बारात सी, सामने गुंबदे खजरा नजर आ रहा सी। और सारी बारात कदमा में टिकी, बाबा जी अहमदपुर शर्किया जाना सी, क्या कि तुसा उत्थे ते नहीं दसिया, साडे अहमदपुर ते एव ही है ना। तो इमाम का काम क्या होता है? इमाम तेरा तसव्वुर जो है, तेरा तसव्वुर अजमत और आदे रसूल सकरोटे तू गलत फहमी पर है कि हमें आले बैत की अजमत बयान करना नहीं आती, हमें करबला का प्याम बयान करना नहीं आता। सुन अल्लाह की इज्जत की कसम है, ला कुरान अपने सर पर रखने के लिए तैयार हूं। मेरे हुसैन का घर का वो नन्ना सा बच्चा जिसे दुनिया शहजादा अली असगर कहती है, अगर वो भी किसी की तरफ वो निगाह उठा दे, वो निगाह उठा दे जिस निगाह ने उठकर अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया। सरकार ने निगाह उठाई ना, एक अरब का एक आम रहने वाला आदमी था, अबू बकर कौन बने? सिद्दीक़ अकबर बने। एक निगाह उठी अबू बकर, उमर कौन बने? फारूक आजम बने। एक निगाह उठी उस्मान पाक कौन बने? जुन्नूरैन बने। एक निगाह उठी अली कौन बने? हैदर कर्रार बने। एक निगाह उठी हसन पाक कौन बने? सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। एक निगाह उठी हसन पाक वंड करने वाले बने। इन नबनी हाजा सैयदा, ओ मेरा ये पुत्र सरदार है, ये पुत्र मेरा सरदार है, जिड़ा इनू मनेगा ओ सच्चा सुच्चा हुसैनी है। नहीं समझे? हाँ यूं नहीं कहा करो अख दा तारा दिल दा चैन या हसन, ना यूं कहा करो वासन। नहीं समझे? वासन, वासन तूने बता दिया कि मैं औलादे रसूल हूं, निस्बते रसूल का एहतराम करके दिखा रहा हूं। रत्ती दाढ़ियां नहीं तकड़ियां। नहीं समझे? तो चिट्टी दाढ़ियां ते अंग्रेजी बोलनी
नहीं तकड़ी नबी दी निस्बत हजरत मुआविया नू मिल गई ते मैं एहतराम कर रहा ते कयामत तक सच्चा हुसैनी ओही होवेगा जिहड़ा नबी दी निस्बत हजरत मुआविया दा एहतराम करेगा। समझ आई आपको बात? तेरा तसव्वुर महदूद है ज़करोटे, बड़ा महदूद है, तू गलत फहमी पर है। तो वो निगाह अगर शहजादा अली असगर उठा दे, हमारा ईमान है आज भी अगर मेरे हुसैन के घर का वो 6 माह का वो नन्ना सा फूल, वो जन्नत की आंखों का तारा, वो जन्नत के माथे का झूमर, वो जन्नत की रोशनी, वो जन्नत का चराग, वो जन्नत का रोशन करने वाला, वो जन्नत की ज़ेबो जीनत, ज़ेबो जीनत। मेरे आका फरमाते जन्नत की जीनत फातिमा तेरे बच्चे हैं। उच्ची बोलो ना सुभान अल्लाह। जन्नत की जीनत फातिमा तेरे बच्चे। जन्नत में उस वक्त तक ज़ेबो जीनत नहीं होगी जब तक मेरी बेटी फातिमा के बच्चे नहीं जाएंगे। क्या माना हुआ कि फातिमा के घर का कोई भी बच्चा हो, अकीदे में सच्चा हो। नहीं समझे? हाँ भाई, वजन तभी बैठेगा ना। वजन वो आजकल एक वो नाम नेहाद सियालवी है, उसको बड़ा शौक है वजन बिठाने का। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा खुदा के लिए एक दफा सामने तो आना, एक दफा सामने तो आ। दूसरा मैंने उसको कहा कि जो काम तू कर रहा है ना, बाकी सारों को भी क्या यही काम करें, वंड हो जासी ना एवं लोग परेशान होए ने, वो इन्हों भी सुननी समझते ने। तो जेड़े काम तू कर रहे हैं, कदे किदी गोद में बैठा होंदा है, कदे किदी झोली में जाके बैठा होंदा है, सारियां नू बिठा दे, साड़ी जान छुट जासी। नहीं समझ आई आपको बात? हाँ वो सांड देखा, सांड, सांडे राफजियत। हाँ वो तगय्युर कुछ कलीदी हो गए हैं, तो फलाने हो गए, तो फलाने हो गए। मैंने कहा तेरे अंदर बार यजीदी हो गए, तेरे अंदर बाद रवाफिज के करीबी हो गए। तुझे शर्म नहीं आती? तू रवाफिज के चरणों में जाकर बैठता है, क्या तुझे सुन्नियों की तादाद कम नजर आती है? क्या तुझे सुन्नियों के सामने अगर आले बैत का जिक्र किया जाए तो क्या तुझे सुन्नियों के सामने आले बैत के जिक्र करने में मजा नहीं आता? क्या सुन्नी हसन का नाम सुन के खुश नहीं होता? हाँ? क्या सुन्नी हुसैन पाक का नाम सुन के खुश नहीं होता? क्या सुन्नियों के सीने सैयदा ज़ैनब कुबरा के नाम से ठंडे नहीं होते? क्या सुन्नियों की आंखें नबी के घर की बेटियों के नाम सुन के झुकती नहीं है? तुझे ज़करोटे ही मिले हैं। असल मसला हो रहा है, आखिर गिल अपनी सरफे दरे में कदा हुई, आखिर गिल अपनी सरफे दरे में कदा हुई, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पहला मिसरा सुने कभी इसका? शाह जी पहला मिसरा सुने कभी? पहला मिसरा यह है कि आखिर गिल अपनी सरफे दरे में कदा हुई। सरफे दरे ना ना ना, इसको थोड़ा सा इसमें वो करो ना, तरमीम करो। अगरचे मेरा ये काम नहीं है, मैं कुरान हदीस पढ़ने वाला आदमी हूँ, माकुलात पढ़ाने वाला आदमी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज़ौक बन जाता है कभी कभी। आखिर गिल अपनी चरने दरे रवाफिज हुई, आखिर गिल अपनी चरनिया विच जाके बहंदे ने ना, चरने दरे रवाफिज हुई, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब सुन अगला शेर सुन ले, कहीं तू शेर ना बना दे, कहीं तू शेर ना बना दे, मैं अपना शेर खुद बना देता हूं। आखिर नूर अपना, आखिर नूर अपना सरफे दरे बरेली हुआ, आखिर नूर अपना सरफे दरे बरेली हुआ,
पहुंचा वहीं पे नूर जहां का खमीर था। आए आए कि बरेली से तो नूर आता है ना, नूर आता है कि नहीं आता? बरेली से अल्लाह की कसम आज भी, इधर सुनो, इधर सुनो, बुलाओ सारों को, बोलो आ इधर बैठ, मुराकबा कर, बैठ मुराकबा कर। तुझे बड़ा शौक है ना तसव्वुफ तसव्वुफ तसव्वुफ, तुझे बताए तसव्वुफ की हकीकत क्या है? अच्छा, जिसको ये भी नहीं पता कि मुराकबा होता है या मुराकिबा होता है या मुराकोबा होता है, बहुत सारे ऐसे हैं, ये रवाबी कहते मुराकुबा, वो मुराकिबा, मराकिबा, मराकबा। जिसको ये भी नहीं पता वो भी कहता है कि जी वो हम जी मुराकबा मुराकबा करते हैं, मुराकबा मुराकबा। वो एक कोई आदमी था, बड़ा रफा लगाता था हर चीज में। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहा जी फजर दी नमाज पढ़न जा रहे हैं। फजर, अच्छा कितने जा रहे जी? जोहर दी नमाज पढ़न जा रहे। कितने जा रहे जी? असुर दी नमाज पढ़न जा रहे, मगरिब दी नमाज पढ़न, उशा दी नमाज पढ़न जा रहे। तो मेरे जैसा कोई जाटमा सा आदमी था, उसने पूछा कि भाई बता तो सही, ये तू हर जगह पे रफा क्यों लगाता है, जम्मा पेश क्यों लगाता है? कहने लगा शाह जी ये हमारी आदत है। नहीं समझे? ये थोड़े इल्मी चुटकुले भी लेते जाओ ना साथ में। कहने लगा शाह जी ये हमारी आदत है। आज भी अगर गुंबदे खजरा से रोशनी छनती है ना, और छन के 4000 किलोमीटर का फासला तय करती है, और तय करके जहां पर आकर करार पकड़ती है, और जहां आकर अपनी ठिकाने पर पहुंचती है, ओ नजफ अशरफ से रोशनी निकलती है। 3000 किलोमीटर का फासला तय करती है, और आकर जो है, मुझे आते हुए साने मुस्तफा किलानी साहब ने कहा, बोला शाह साहब ज्यादा इल्मी बातें नहीं कीजिएगा, तो मैं इस वजह से बीच में तो अवामी बातें भी कर रहा हूं। वो नजफ अशरफ से रोशनी निकलती है, वो मेरे मौला अली के गुंबद से रोशनी निकलती है। और यूपी के, उत्तर प्रदेश के एक शहर बरेली के एक गांव जसूली, और उसके एक मोहल्ले कस्बे मोहल्ला सौदागरान में एक काला और सफेद रंग का गुंबद है। आए 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 आए। और यार रजवी बैठे हो ना सारे, एक इधर रिजवी तो नहीं बैठे हो ना, रजवी बैठे हो ना। आज भी अगर करबला से रोशनी छनती, आजा मुराकबा कर, रोशनी छनती है, छन कर निकल कर आकर जहां पर करार पकड़ती है, जन्नतुल बकी से रोशनी छनती है, छन कर इमाम हसन पाक, सैयदा खातून जन्नत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़ी, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के हर नबी और अल्लाह के हर वली के मज़ारे अक़दस से जो नूर निकल कर छन छन कर जहां पर आकर करार पकड़ता है, वो जगह बरेली के ताजदार का मजार कहलाती है। हमने ऐसे ऐसे वैसे लोगों से तो पैगाम नहीं लिया ना करबला का, हमने देखा किसके सीने में करबला का नूर है, हकीकी नूर है। वो हमारे मैट्रिक में पढ़ते थे, एक लड़का था दलील, क्या नाम था उसका, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हम लोग। तो वो गायब हो गया, पहले 10 दिन गायब हुआ, फिर दरखास्त आई, फिर 10 दिन, 40 दिन के बाद आया। तो मैंने पूछा कहाँ गए थे, मजहबी माहौल तो शुरू से था, तो मैंने पूछा कहाँ गए थे, कहने लगा मुझे ऐसे देखता है, देख के कहता है शाह जी, मैंने कहा जी भाई, कहता है तुहानू मेरे चेहरे का नूर नहीं दस रहा। मैं नहीं समझा, मैंने कहा भाई कहाँ गया था, बोला मैं रायवंड गया था। मैंने कहा पहले तू दाल के नुक्ते के बगैर दलील था, अब नुक्ते के साथ दलील हो गया। नहीं समझे आप बात को? क्या लगा क्या मतलब? मैंने कहा अगर तो नूर काले रंग को होता ना, तवे पर तुझसे ज्यादा नजर आ रहा है। हमने पैगाम करबला का जकरोटों से नहीं लिया,
हमें क्या अहमद रजा की तालीमात कम थी? हम सकरोटों की झोलियों में जाकर बैठे? हमें क्या बरेली के ताजदार का फतावा रज़विया? यार सारे अहले इल्म बैठे हो, इतना ढीला बोल रहे हो, सुभान अल्लाह। हमें क्या बरेली के ताजदार का मतलाउल कमरैन फी इबानत सब कतिल उमरैन अज़लालुल अनका फी बयानी वसाई जन्नबुल अतका कमथा में सुबहान सुबू फी किज़बियान फी कुबहियान किज़बिल मकबू। क्या हमें ये सब तालीमात बरेली के ताजदार की कम थी? क्या हमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की तालीमात कम थी? क्या हमें शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की तालीमात कम थी? क्या हमें शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी की तालीमात कम थी? क्या हमें मुल्ला अली कारी की, हमें शेख मुहक्किक अल-इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की, हमें शेख इब्ने हजर मक्की की तालीमात, इब्ने हजर अस्कलानी की तालीमात, इमाम आजम इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल, क्या इनकी तालीमात कम थी? अगर कम थी ना, अगर तुझे कम लगती थी ना, एक दफा इधर से फतावा रज़विया की कोई जिद खोल के देख लेता। नहीं समझे आप बात को? तुझे जकरोटों से करबला का पैगाम लेने की आदत पेश ना आती, अगर तू एक दफा एक सफा इधर के साथ इधर से भी पढ़ लेता। अच्छा, शर्त साथ में ये थी इधर से कोई काम होता सही, हाँ, क्योंकि वो आला हजरत है, अदना हजरत को समझ आते ही नहीं। क्या क्या कहा मैंने? वो आला हजरत है, हाँ ना 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 ना, ये जितने आला हजरत से जो लोग आजकल जो बेजार, छोड़ो, मसला क्या है, इन्ना पढ़िया नहीं गरीबा, या कोई इन्हों पढ़ाण आला मिलिया नहीं। जे कदे पढ़ लेंदे ना ते असा तक लिया खुदा दी कसम, जे सारा नूर इकट्ठा करके सारे वलिया, सारे इमामा, सारे गौसा, सारे कुतबा ते सारे कलंदरा, सारे उतादा ते सारे अबदाला दा नूर इकट्ठा करके जिन्ना किताबा विच रखिया ना, ओ किताबा मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहब दिया ने। उसके अलावा तुम्हें सबका नूर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जी शाह साहब ये क्या बात हुई? मैंने कहा बात सुन, मसला ये है, असल में बरेली के ताजदार ने डोस बनाई है। नहीं समझे आप बात? क्या कहते हैं जी, कोरोना जब आया था तो क्या लग रही थी? वैक्सीन, वैक्सीनेशन। असल ने बरेली के ताजदार ने वैक्सीनेशन बनाई। पहले साइनोफार्म आई, फिर पी फाइजर आई, तो फिर मॉडर्ना आई, तो फिर बोला जी बूस्टर लगाओ, फिर बोला जी दूसरा बूस्टर लगाओ, फिर आखिर में अब एक ऐसी आई है, एक ऐसी आई है जी एक की लौ ते कम हो जाना है। तो मैंने कहा असल में बरेली के ताजदार ने एक लेबॉर्ट्री कायम की बरेली शरीफ के अंदर। नहीं समझे आप बात? एक लेबॉर्ट्री कायम की, उस लेबॉर्ट्री में थोड़ी थोड़ी जो है वो थोड़ा सा केमिकल, कहना नहीं चाहिए, समझाने के लिए कह रहा हूं, थोड़ा सा केमिकल गुंबद खजरा से उठाया, थोड़ा सा जन्नतुल बकी से उठाया, थोड़ा सा केमिकल नजफ अशरफ से उठाया, थोड़ा सा केमिकल, थोड़ी सी दवाई करबला मोहल्ला से उठाई, थोड़ी सी दवाई बगदाद मोहल्ला से उठाई, थोड़ी सी दवाई सरन शरीफ से उठाई मेरे इमाम रब्बानी के रोजे से, थोड़ी सी दवाई सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे से उठाई। इस तरह करके एक बूस्टर बनाया। नहीं समझे? आला हजरत ने एक बूस्टर बनाया। आला हजरत ने कहा यार क्या इतने बार बार टीके लगवाएंगे, एक कोई टीका लाइए, एक कोई दवाई पाइए। नहीं समझ आई? और फिर साथ में कह दिया ये रजा के नेज़े की मार है। जाहिर टीका बनाने वाला खुद कहता है कि ये कितना असर करता है। हाँ भाई, जिसने वैक्सीनेशन बनाई है वो बताता ना कि जी ये वैक्सीनेशन कैसी बनी है, ये कितने अरसे में असर करेगी। आला ने फरमाया ना 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 ना,
अरसे की तो बात ही नहीं है ना, साडा ना लो दुध का दुध पानी का पानी हो जाना। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। वो आला हज़रत ने क्या किया, आपने कहा मैंने बूस्टर बना दिया। अच्छा बूस्टर में डाला क्या है, कहा बूस्टर में मैंने एक ही सिरिंज रखी है और एक ही बोतल रखी है, उसके अंदर मैंने 2 एंटीडोट डाली है, 2 एंटीडोट डाली। कहा कौन सी, कहा एक इश्के आले बैत वाली डाली है और एक इश्के साहबा वाली डाली है। कहा वो बोतल एक ही है, सिरिंज भी एक ही है, दवाइयों के विच 4 ने। आले बैत का इश्क भी मिलेगा, बुग़्ज़ से पाकी मिलेगी। 2 दवाइयां ये हो गई। साहबा का इश्क भी मिलेगा, बुग़्ज़ से पाकी मिलेगी। और फिर ऐसा नहीं हुआ, हाँ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि आला हज़रत ने खुद कह दिया जाओ लगाओ, ना ना, ये सारे दवाई बना के ना आला हज़रत ने एक सैंपल बाबे जिब्रील पर जाके रख दिया। समझो यार, सुन्नी मिजाज लोग बैठे, एक सैंपल रसूलुल्लाह के दर पे जाके रख दिया, रसूलुल्लाह ये आपकी निगाह इनायत से एक दवाई बनाइए। एक सैंपल जाके जन्नतुल बकी के दरवाजे पर रख दिया, एक सैंपल करबलाए मुअल्ला में मेरे इमाम के रोजे के दरवाजे पर रख दिया, एक सैंपल शहंशाह बगदाद के रोजे पर रख दिया, एक सैंपल जो एक मौला अली के रोजे पर रख दिया। और यूं मेरे इमाम ने हाथ बांध के अर्ज किया, ऐसे हाथ बांध के अर्ज किया, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कहा कि इन सब से अर्ज किया, ओ मेरे बंदा नवाजो, मैं खुद नहीं दूंगा, जिस पर तुम्हें तुम्हारी निगाहें उठेंगी, जिसको तुम काबिल समझोगे उसको बरेली का वैक्सीनेशन लगा देना। अब वो कहते जी जड़े जम्मे पहले ने, अब वो कहते जड़े आला हज़रत तो पहले जम्मे ने। मैंने कहा असल में बात तेरी नहीं है, ये बरेली शरीफ का वैक्सीनेशन है, ये हर किसी को नहीं लगता, ये उसी को लगता है जिसको सैयदा पाक मंजूरी देती है, ये उसी को लगता है जिसको इमाम हसन पाक मंजूरी देता है, ये उसी को लगता है जिसको इमाम हुसैन पाक मंजूरी देता है, और ये उसी को लगता है जिसमें 5 तन पाक खुलफाए राशिदीन महदीयीन जिस पर निगाह उठा देना उसको बरेली शरीफ का वैक्सीनेशन लगता है। अच्छा दिन को मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, मेरे साथ एक शाह साहब बैठे तो कल बरेली शरीफ के बाद मैंने कहा अब वो वैक्सीनेशन फैजाने मदीना में लगता है। नहीं समझ आई आपको बात? मैंने कहा अब वो वैक्सीनेशन बंद तो गया है, बना के दे तो दिया है, लगाने वाले का नाम अमीर अहले सुन्नत। बोलो ना यार, बोला जी अमीर अहले सुन्नत क्यों कहते हैं? बोला अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, क्यों कहते हैं? मैंने कहा वो अहले सुन्नत के अमीर हैं। मैंने कहा ज़करोटा साहब वो अहले सुन्नत के अमीर है, तो अहले सुन्नत ही अपना अमीर कहेंगे ना। तुम अपना अमीर कोई काले कपड़े वाला लब लो, नहीं समझे बात को? अपना अमीर कोई काले कपड़े वाला लब लो। और जे कदे ओ एंटीडोट वैक्सीनेशन लवाड़ी है ना ते ओ लगदी है फैजाने मदीना विचों, ते लाण वाले दा नाम अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना सूफिए बासफा पीरे तरीकत। तुम्हारी तरह की पीरी नहीं की उसने, ना 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 ना, वही पीरी मुरीदी की है जो इमाम हुसैन पाक ने की है। 5 नमाजा आपे पढ़ाड़िया ने। हजरत आपको वो दौर याद है?
पंजा नमाजा आपे पढ़ानिया ने। मौला अली पाक भी आपो पढ़ाते सन ना, वही पीरी मुरीदी की है जो इमाम हुसैन पाक, इमाम हसन पाक, मौला अली पाक, सिद्दीक अकबर पाक, उमर फारूक पाक, उस्मान पाक और मेरे नबी पाक ने की है। अगर अब एंटीडोट लगवाना है ना तो फिर इलियास कादरी से लगवाना पड़ेगा। और जे कदे इत्थे किधर आसे पासे लवाना है तो फिर इत्थे खुड़याला आ जाए। नहीं समझो, इतने कितने आसे पासे लौड़ा है ना कि भाई इतने दूर नहीं जा सकते हैं, तो जाहिर है अब वो ऐसा होता है कि लाजमी तो नहीं है पीर कहे कि जी ये जो है ना मेरा खास आदमी है। पीर का काम देख के पता चलता है कि ये मेरा खास आदमी। हाँ, और यार इन्ने सारे मौलवी इकट्ठे करना, इसके पीछे कोई तो रूहानी ताकत है ना, कोई तो ताकत है ना रूहानी। उस रूहानी ताकत का नाम इलियास कादरी है। उस रूहानी ताकत का जो नूर, जो छनक है इस मुफ्ती साहब के सीने में आ रहा है, उस ताकत का नाम अत्तार कादरी है। तुझे नहीं समझ आता, अत्तार कादरी को समझने के लिए बालिग होना पड़ता है। पुत्र अभी तू नाबालिग है, हाँ बालिग होना पड़ेगा तुझे। हाँ अभी तू नाबालिग है, बल्कि अगर मैं कह दूं तू अमरद है, हाँ तू शियों के पास ही जा, शमा गुल महफिल करवा। समझ आई आपको? तू उधर ही जा जकरोटों के पास, वो तेरी शमा गुल महफिल सही करेंगे। इलियास कादरी के यहां तेरे मकसद का काम नहीं हो सकता, यहां वही काम होगा जो रसूलुल्लाह की मर्जी से होगा। अब ये समझ आया, ये पयामे करबला है। मेरे हुसैन ने बता दिया कि अगर मेरा नूर लेना है, मेरा नूर लेना है तो मेरे सच्चे नायबों से लेना है। मेरा नूर लेना है, मेरी हिदायत लेनी है, मेरी रोशनी लेनी है तो मेरे सच्चे, सुच्चे, ठुके और ठके हुए नायबों से लेना है। कहा वो कौन है? कहा वो सच्चे सुच्चे नायब वही है जो अहमद रजा खान का रास्ता दिखाते हैं। हाँ अच्छा, पहला वार यही है कि आला हज़रत के खिलाफ करो। आला हज़रत के खिलाफ होगा ना तो फिर हमारे हाथ में आसानी से आएगा। पुत्र ये तेरी भूल है, अल्लाह की कसम ये तेरी भूल है। बड़ा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे दाढ़ी पर हाथ फेर दिया, दिल दुख रहा है, लेकिन कभी कभी शेर को कचार से बाहर आना पड़ता है। पुत्र तेरी ये भूल है कि तू लोगों के दिलों से करबला का पैगाम वो वाला निकाल देगा जो अहमद रजा खान ने दिया है, वो निकाल देगा। ना ना ना, हम तुझे जकरोटों का पैगाम नहीं डालने देंगे जब तक अहमद रजा खान का एक गुलाम भी जिंदा है, एक गुलाम भी जिंदा है, चाहे वो सैयद आमिर शाह शरीफी हो, चाहे वो मुफ्ती तनवीर मदनी और रफाई हो, चाहे वो इंसान मुस्तफा किलानी नक्शबंदी हो, चाहे वो अहमद रजा मदनी बगदादी हो, चाहे वो अमीर अल सुन्नत हो, जब तक एक गुलाम भी अहमद रजा का जिंदा है हम बरेली की शमा को गुल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अब सुनो, बस आखिरी लम्हात आ गए, वक्त, मेरी बात आपको समझ आ गई है। करबला का पैगाम किससे लेना है? जकरोटों से नहीं लेना, ना 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 ना। और जो जकरोटों की गोदों में जाके, झोलियों में जाके बैठे हुए, उनसे भी नहीं लेना। करबला का पैगाम उनसे लेना है जिनके सीनों में बरेली की शमा जल रही है। हाँ, और ये खुद नहीं जल रही, खुद नहीं जल रही, जिसको सरकार ने चाहा है उसके सीने में जलाई, हर किसी को नहीं जलाई। अगर तू कहे मैं तो ना मैं तो आला हज़रत को मानता हूं, ना मानना, तेरे मानने से क्या होगा? तेरे मानने ना मानने से क्या होगा? आला हज़रत को मानने के लिए सोच का पाक होना लाजमी, आला हज़रत को मानने के लिए फिक्र का पाक होना लाजमी है, आला हज़रत को मानने के लिए दिल को रब के जलवों से बसा हुआ होना लाजमी है, और आला हज़रत को मानने के लिए गुंबदे खजरा का नूर सीने में होना लाजमी है।
हुसैन पाक का नाम सुन के खुश होते हो ना? और बता मुझे एक दफा ईमानदारी से बताओ, अखदा तारा दिल दा चैन, वाह सन, वाह सन, अखदा तारा दिल दा चैन, अखदा तारा दिल दा चैन, नारा हैदरी, नारा हैदरी, या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाए, ये वही करबला का पैगाम लेने आएंगे जो आपके सच्चे सुच्चे गुलाम अहमद रजा खान ने दिया है। ये वही पैगाम करबला लेने के लिए आया है जो आपके सच्चे सुच्चे टुके ठके उजले निकरे साफ सुथरे गुलाम अमीर सुन्नत ने दिया है। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये वही पैगाम लेने के लिए आए, सुन के खुश हो रहे हो ना? हाँ बोलो नारा हैदरी, नारा हैदरी। तेरे अली अली करने में और मेरे अली अली करने में फर्क है, अल्लाह की कसम फर्क है। तू ईरान के रियालों की छमा छम बारिश देख के अली अली करता है, हम गुंबदे खजरा के नूर की रोशनी को देखकर अली अली करते हैं। फर्क है, फर्क है। तुझे टुकड़े ईरान के रियालों के मिल रहे हैं, हमें टुकड़े बरेली के ताजदार के मिल रहे हैं। मिल रहे कि नहीं मिल रहे? हम तो कहते हैं अदना है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देखिए हैदर के नाम का, नारा लगा के देखिए हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, परे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। नमाजी हो या हाजी हो, मुल्ला हो या कारी हो, नमाजी हो या हाजी हो, मुल्ला हो या कारी हो, अली का जो भी मुनकर है हलाली हो नहीं सकता। जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं इतनी देर से देख रहा हूँ ये मुफ्ती साहब भी उठ रहे हैं, और यार आज तो सैयदों की खिदमत करने का दिन है। बड़े आप लोग, मुफ्ती साहब ने जहन तो बनाया होगा, लेकिन आप भी जो है ना, आप भी कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप कर रहे हैं ना, बस हमें क्या जरूरत है। इस मामले में मुफ्ती साहब आपके वफ्द नहीं है। नहीं समझे आप बात को? इतनी देर से मुफ्ती साहब भी उठ रहे हैं यार, हुसैन का जिक्र सुन के क्या सिर्फ इन्हीं को खुशी का इजहार हो रहा है? आप लोग भी उठ सकते हैं, नहीं उठ सकते तो किसी को कह सकते हैं कि यार ये थोड़ा आगे बढ़ा दे। नहीं समझे आप बात को? अब फिर पढ़ता हूं, फिर देखूंगा अदना है कौन कौन और आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देखिए हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। बदली मुसीबतों की जो छाई थी छट गई, तुझ में और मुझ में यही फर्क है मुल्ला। क्या? तुझ में और मुझ में यही फर्क है मुल्ला ज़करोटे, तुझ में और मुझ में यही फर्क है। तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है, सब कुछ अली है। हम तो जो बात जहां से चली थी, अली के घर के 6 माह के अली असगर को भी अपना इमाम मानते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर उसका वसीला भी पेश करेंगे ना, रब जन्नत में भेजेगा। हम उसका वसीला भी अगर पेश करेंगे ना, अल्लाह जन्नत देगा। और हुसैन का जिक्र सुन के खुश हो रहे हो ना, हसन पाक का जिक्र सुन के खुश हो रहे हो ना? इमाम रब्बानी की बात सुना दूं, फिर बात को खत्म करता हूं। मैं भी थक गया हूं बहुत ज्यादा, अगरचे जज्बे अगर जवान है अभी, लेकिन थक गया हूं जिस्मानी तौर पे। तो बहरहाल इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि जो इनका जिक्र सुन के खुश हो ना, समझो आम आदमी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, शर्त ये कि अकीदा सच्चा हो। हाँ हाँ, नबी के घर का बच्चा हो, अकीदा भी। हाँ, ये साथ में आप कह दिया करो, ये कह दिया करो
कि जी हमारा वो इमाम है नबी के घर का जो बच्चा है, लेकिन शर्त यह कि अकीदा सच्चा है, अकीदा वही है जो बरेली के ताजदार ने दिया है। तो हमें रब्बानी कहते हैं जो हसन पाक का नाम सुन के खुश हो, हुसैन पाक का नाम सुन के खुश हो, सैयदा पाक का नाम सुन के खुश हो, सैयदा ज़ैनब कुबरा पाक का नाम सुन के खुश हो, हाँ जी नबी के घर के बच्चों का नाम सुन के खुश हो, नबी की निस्बतों असहाबे पाक का नाम सुन के खुश हो। फरमाया समझो वो आम आदमी नहीं है, जन्नत की हवाएं उसका तवाफ कर रही हैं। कोई सवाल करना है किसी ने? बस बात खत्म हो गई है। कोई सवाल करना है किसी ने? जी बेटा। वालेकुम सलाम, अल्लाह खैर करे। हाँ हाँ, देखिए इमाम शाफी का अल्लामा साहब किबला, मैंने दीवान खरीदा, ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये इसलिए नहीं खरीदा कि ऐसा है भी या नहीं है, ना ना, मैंने कहा देखें तो सही वो अल्फाज तो देखें। वो दीवान मैंने खरीदा तो आगे एक बात और भी लिखी है, वो नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ा करो ना। अगर असहाबे मोहम्मद की मोहब्बत का नाम नासिबियत है, नहीं समझे आप? ये इमाम शाफी का कौन है अल्लामा साहब? इमाम शाफी ने अगर ये कहा ना कि लौ काना रिफ्जन हुब्ब आले मोहम्मद फलयशद सकलान, सुनना, लौ काना नासिबन हुब्ब असहाबे मोहम्मद। मैंने कहा ज़करोटे ये क्यों नहीं पढ़ता? पढ़ना, ये भी तो इमाम शाफी ने कहा है ना। कहा जी इमाम शाफी सैयद है, तो मैंने कहा तो सैयद की पूरी बात पढ़ना, पूरी बात पढ़ना। वो कहते हैं लौकाना नासिबन या नस्बन हुब्बा असहाबी मोहम्मद फल यशद सकलान अना नासबी। अल्लामा साहब ऐसे ही है, कहा कि अगर आले मोहम्मद का हुब, उनकी मोहब्बत रिफ्ज है, तो दोनों जान गवाह हो जाए शाफी नास राफजी है। अगर सिर्फ इनकी मोहब्बत रिफ्ज है, सिर्फ मोहब्बत, इनकी सिर्फ मोहब्बत रिफ्ज नहीं है, साहबा पर जबाने खोलना रिफ्ज है। इतनी इन्नियां वड्डियां वड्डियां करना रिफ्ज है। नहीं समझ आई आपको? ये रिफ्ज नहीं है। हम ऐसे तो आले बैते अतार की मोहब्बत को किसी को मना तो नहीं करते, हम कहते जी तुहाडियां 6-6 फीट दी लंबियां जबाने इन्होंने बंद करो। ला क्यों बंद करें? तो हम कहते हैं अहमद रजा खान के गुलाम जिंदा है अभी। बोला क्या करेंगे? कहा किल के रजाए खंजरे खूंखार बरकबार, जिंदा है, अल्लाह की कसम जिंदा है। किल के रजाए खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। तो जहां पर यह कहा ना कि अगर हुब्बे आले मोहम्मद रिफ्ज है तो दोनों जान गवाह हो जाए शाफी राफजी है, वहां यह भी कहा कि अगर हुब्बे असहाबे मोहम्मद, ये बेटा ये बनता है गालिबन आपके यहाँ, ये क्लिप व्लिप बनते हैं, पहले मुझे शर्म आती थी अब नहीं आती, तो ये लाजमी बनाना। ये भी कहा कि अगर हुब्बे असहाबे मोहम्मद नासबियत है तो दोनों जहां गवाह हो जाए शाफी नासबी है। बेटा बात समझ आई? तो लिहाजा सिर्फ एक तरफ नहीं है ना, ना ना, ये तो तालीमात ही नहीं है, ये तो हमारे बुजुर्गों की तालीमात ही नहीं। बैत यजीद से इनकार का सबब क्या था? अगर यजीद जानी शराबी था तो दीगर साहबा वाले बैत ने खुरूज क्यों नहीं किया? सवाल सुना है आपने? देखें जी, बैत यजीद से इनकार का सबब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इमाम पाक को सब पता था उसके बारे में कि ये आदमी खिलाफत का, तख्त खिलाफत का अहल नहीं है, और इसमें इसमें हजरत मुआविया का कोई कसूर नहीं। हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ, आज भी अरब ऐसे ही करते हैं। आज भी अरब क्या करते हैं, पहले वाला खलीफा मरता है ना, उसकी मौत की खबर देते नहीं है जब तक पीछे वाला सारा चार्ज संभाल नहीं लेता। उसने भी ऐसे ही किया। हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ तो इसने बताया नहीं किसी को, और सीधा सीधा लोगों से बैत ले ली। हजरत इमाम हुसैन पाक से भी बैत लेने की कोशिश की तो आपने कहा कि भाई तू इस काबिल नहीं है कि मैं तेरी बैत करूं। रही ये बात कि दीगर साहबा वाले बैत ने खुरूज क्यों नहीं किया, असल माहौल ऐसा नहीं था। इमाम हुसैन पाक लड़ने के लिए नहीं जा रहे, यजीद था शाम में,
यजीद कहाँ था? शाम में। और इमाम हुसैन पाक जा रहे थे कूफा में। ये भी कोई सवाल है यार? अब ये जकरोटे ये सवाल करते हैं, और ये कुछ जो है वो जकरोटों के अलावा वो बड़ी सोहनी आवाज वाला, जानते हो? मुझे मिला कराची, मैंने कहा बात सुन, मैंने कहा चेहरों पे फैसला ना करा ले। नहीं समझ आई? क्या बात है? मैंने कहा तू बहुत बड़ा मुकर्रिर है, मैं मुदर्रिस हूं, तू 24 घंटे ऐसी में रहता है। मैं रात को भी ऐसी चलाता हूं ना, तो बच्चों को कहता हूं 6:30 से 10:30 तक नहीं चलाना, पिक टाइम है। ये बैठा हूं मेरा बेटा, इससे पूछ सकते हैं आप, इसको मैं यही कहता, ऐसा कहता हूं कि नहीं कहता? बेटा कहता बेटा नहीं चलाना 6:30। मैंने कहा तू 24 घंटे ऐसी में होते, तेरी गाड़ी भी ऐसी वाली है, हम तो गाड़ी में भी ऐसी सोच समझ के चलाते हैं। 231 रुपए लीटर हो गया, बात कर रहा हूं। वैसे अल्लाह देता बहुत कीचे साढ़े पारे रहते हैं, लेकिन तुहानू समझाना वास्ते घर। मैंने कहा चेहरों पे फैसला ना करा ले। बोला वो क्या मतलब? मैंने कहा देख बात सुन, तू भी अली अली करता, मैं भी अली अली करता। 10 बंदे बिठा ले मोतबर किस्म के, उनसे पूछ ले हम दोनों में से सच्चे अली वाली का चेहरा कौन सा है, वाह वाह, फैसला करा ले। ना 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 शाह साहब ये नहीं। मैंने कहा देख ना, बात यहीं पे फैसला हो जाता है, अली की विलायत का नूर किसके चेहरे पर है। समझ आ गई बेटा? तो वो हजरत इमाम हुसैन लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे कूफा, आप गए, आपने खुरूज करने तो गए नहीं ना, खुरूज करने तो नहीं गए आप, तो अपने मुरीदों के पास गए थे, वहां पे आपको घेर लिया गया और फिर आपको शहीद कर दिया गया। और कोई सवाल करना हो? बेटा ये सवाल के चार्जेस ज्यादा होते हैं। हाँ बोल बोल, बोलो बोलो, ऐसे बोलो। हाँ तलबा के लिए जी इमाम हुसैन का क्या इमाम देखिए अली बात मकाम का ये है जनाजा कि- पढ़ाया गया था? हाँ, बात यह है कि एक आवान कबीले के लोग थे, मुअतबर रिवायत है लेकिन मुतवातिर नहीं है। मुअतबर जरूर है लेकिन मुतवातिर नहीं है, यानी मुस्तनद रिवायत नहीं है। मुअतबर और मुस्तनद में फर्क है। ये फिर कभी कोई दरस निज़ामी के तलबा बैठे होंगे तो उनको बताऊंगा मुस्तनद और मुअतबर में क्या फर्क है। अब ये आपको बताने वाला नहीं। आवान कबीले के लोग थे जो वहां करबला के पास रहते थे। वो लोग आए थे तो उन्होंने इन सब के जनाजे पढ़े थे। और बाज रिवायात में आता है कि जनाजे नहीं पढ़े गए, ऐसे दफना दिया गया था। बहरहाल ये कि क्योंकि मैं एक दिन अपने शेख साहब के पास बैठा हुआ था, कहने लगे बेटा करबला की बात ढकी छुपी क्यों रह गई। मैंने कहा शेख साहब आप बेहतर जानते हैं, बंदा नवाज सैयद थे, गिलानी सैयद थे। तो कहने लगे बेटा बात ये, अच्छा उनको उर्दू भी नहीं बोलना आती थी, अरबी बोलते थे, पठान थे। तो कहने लगे बेटा बात यह है कि असल में उस वक्त जितने लोग वहां मौजूद थे ना, अब ये करबला किसी ने नहीं बयान की होगी आज तक, जो मेरे शेख ने मुझे बताई। कहा बेटा उस वक्त वो सारे अल्लाह के अनवार तजल्लियात में मुस्तगरक थे। नहीं समझ आई आपको बात? इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी अल्लाह के अनवार तजल्लियात में मुस्तगरक थे, और इमाम हसन मुसन्ना भी वहां थे। ये ज़करोटे ने आपको नहीं बताया होगा, इमाम हसन मुसन्ना भी थे। क्यों नहीं बताया? कि इमाम हसन का बेटा है और गौस पाक का बाबा है, पीर मेली शाह साहब का बाबा है, अब्दुल्ला शाह गाजी का बाबा है, दाता गंज बख्श अली अजमेरी का बाबा है, और इमाम मादी का बाबा भी यही होगा, और हमारे भी बाबा यही है, इमाम हसन मुसन्ना। ये सब जितने लोग वहां मौजूद थे ना, ये अल्लाह के अनवार तजल्लियात में मुस्तगरक थे। इन्होंने देखा ही नहीं क्या हो रहा है, बस ये देख रहे थे कहां से अल्लाह के अनवार तजल्लियात नाजिल हो रहे हैं।
वो हालत इस्तिगराक की कैफियत में थे। इन्होंने आगे रिवायतें लोगों को बताई नहीं। क्यों? कि वो उनकी तवज्जो किसी और तरफ थी। और कोई सवाल करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी किबला शाह जी, एक सवाल आया है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की हुकूमत को खिलाफत राशिदा में शुमार क्यों नहीं किया जाता? हाँ, देखिए, हम हजरत अमीर मुआविया को खलीफा राशिद नहीं मानते। ये भी देखो आप, हमारा इंसाफ देखो। कहते हैं जी मुआविया को अली के बराबर करते। हम हजरत मुआविया को खलीफा राशिद नहीं मानते। खिलाफत राशिदा अला मिनहाजिन नुबुव्वा, ये किस इस्तिलाह है अकीदे की। खिलाफत राशिदा, ये तलबा तुम लोग याद रखो, ये तुम्हें इससे बड़ा पाला पड़ेगा। अल खिलाफतु मिन बादी सलासूना सना, मैंने नबी ने फरमाया अमरु हाज़िहिल उम्मा नुबुव्वतन व रहमा सुम्मा खिलाफतन व रहमा सुम्मा मुल्कन व रहमा सुम्मा मुल्कन अदूदा। ये तिरमिज़ी की हदीस मुबारक है, बिल्कुल सही हदीस है कि मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे दीन का मामला पहले नबूवत और रहमत पर होगा, फिर खिलाफत और रहमत पर होगा, फिर मुलूकियत और रहमत पर होगा, और फिर उसके बाद मुलूकियत उदूदा पर होगा, दांतों से काट खाने वाली बादशाहत पर होगा। हम हजरत मुआविया को आदिल बादशाह मानते हैं, खलीफा राशिद नहीं मानते। खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुव्वा, चूंकि नबी ने हदबंदी कर दी थी, मैंने शुरू में कहा है, हम उन्हीं हुदूद पर इनको मानते हैं जो हुदूद नबी ने बांधी है। नबी पाक ने खिलाफत राशिदा की अला मिनहाज नबुव्वा की जो हदबंदी की है वह सलासून सना। समझते हो ना? बताओ सलासून किसको कहते हैं? ये सलासून क्या है? नावी तरकीब के एतबार से क्या है? कौन बताएगा? अब कोई तरकीब कर दे, मैं उसको ये 500 रुपये देता हूं। हाँ भाई, है कोई तरकीब करने वाला? कर भाई कर। 500 रुपये लेने के लिए किए आज। ये कौन सी तरकीब हुई? ये लूली लंगड़ी तरकीब नहीं करना। पहले सलासून का बता, इसम है, फेल है, हर्फ है, सही है, गैर सही है, क्या है? मुमय्यज़ तमीज़। अब तुझे देने पड़ेंगे बेटा 500। इसमें अदद है। अच्छा ठीक है, क्या है? जमा है, वाहिद है, तस्निया है। तरकीब जंजीरी नहीं पढ़ी तूने? तो फिर पूरा करना पुत्र, क्यों डर रहा है? काफी देर लग जाएगी फिर। अच्छा थोड़ा सोचना भी। खैर है, खैर है, जगह तक पहुंच गया। चल 100 रुपये तेरा हक बनता है बेटा, आ जा। सुभान अल्लाह। मुमय्यज़ तमीज़ है। तो नबी पाक ने फरमाया सलासून सना। सलासून सना तन होगा, तिन होगा, तुन होगा, क्या होगा? सलासून सना तन होगा, तिन होगा, तुन होगा। हाँ, सना तन। क्यों? तन। तमीज हमेशा मंसूब होती है। समझ आइए आपको? तमीज हमेशा जबर में होती है, बदतमीजी ज़ेर में होती है। नहीं समझे आप? हाँ, जो जबर होगा ना वो तमीज रखेगा। तमीज कौन सी? कौन सी तमीज? नबी की निस्बतों की तमीज, वो जबर होगा। इस वजह से हम पढ़ते अहमद रजा, हम इस वजह से नहीं पढ़ते अहमद रजा, अहमद रजा पढ़ते क्योंकि इसको तमीज थी, ये जबर था। तो वो खिलाफत राशिदा 30 साल पर खत्म हो गई बेटा। एहसान साहब, अल्लामा साहब, 30 साल पर खत्म हो गई। उसके बाद जो आई ना, जो खिलाफत आई, वो मुलूकियत है, वो खिलाफत राशिदा नहीं है। अच्छा, यहां पर एक एतराज ये भी किया जाता है, अल्लामा साहब थोड़ी सी बात कर लो। नहीं वाकई बिला तकल्लुफ, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। यहां एक एतराज ये भी किया जाता है तलबा के फायदे के लिए, ये भी किया जाता है कि जी आप इमाम हसन को खलीफा राशिद क्यों नहीं मानते? किसने कहा नहीं मानते? हम मानते। लेकिन इमाम हसन की खिलाफत राशिदा में 2 शराइत मफकूद हैं। नहीं समझे आप? 2 शराइत मफकूद हैं। साबिकून अल अव्वलून में से हो और मुहाजिर हो। आप कुरैशी तो हैं, समझ आ रही है आपको? खलीफा राशिद जो है वो कुरैशी होगा, ये शर्त। हाँ, क्या फरमाया था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि खलीफा किन में से होगा?
आले कुरैश में से होगा, आले कुरैश में से, ठीक है हाँ। लेकिन साबिकून अल अव्वलून नहीं है, और आप मुहाजिर भी नहीं, आप पैदा ही मदीने में हुए, लिहाजा इस वजह से आपकी खिलाफत राशिदा मुस्तकिल नहीं है, बिल इस्तिकलाल नहीं है, बित्तबा मौला अली के। इस वजह से खुलफाए अरबआ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब वो बहुत सारे तफसीलियों को भी परेशानी, खुलफाए खमसा क्यों नहीं कहते उसको, कि यार खुदा के लिए इतना तो तुम्हें इल्म होना चाहिए कि एक शख्सियत की खिलाफत मुस्तकिल नहीं है, बिल इस्तिकलाल नहीं है, तो उनको बिल इस्तिकलाल खलीफा राशिद नहीं कह, खलीफा राशिद कहेंगे, बित्तबा कहेंगे। तो बित्तबा में ताबे का जिक्र किया जाता है, मतबू का जिक्र किया जाता है? नहीं, क्या बात। अब ये तुमने खुद थोड़ा वो इल्मी चस्का लिया, तो इस वजह से मैं ये बातें शुरू, पहले मैंने आम बातें की, तुम लोग ये आम लोग परेशान ना हो। और भाई ताबे का जिक्र किया जाता है, मतबू का जिक्र किया जाता है? मतबू का जिक्र होता है, मतबू का जिक्र होता है, ताबे उसका मातहत होता है। नहीं समझ आई? इमाम ताबे होता है, मतबू होता है। ओ अकीदा पढ़ रहे हो अल्लाह के बंदो, कोई फेक के मसले तो नहीं पढ़ रहे। इमाम मतबू होता है ना, तो किसका जिक्र होता है? इमाम का, मुक्तदी का? इमाम का होता है ना। तो मतबू है मौला अली और ताबे इमाम हसन पाक। इस वजह से आपकी खिलाफत खिलाफत राशिदा है, लेकिन खिलाफत राशिदा बिल इस्तिकलाल नहीं है, बित्तबा है। और कोई सवाल करना चाहे ऐसे सवाल करो तो मैं खुश होता हूँ, ऐसे करो। माशाल्लाह जी। एक सवाल आया है कि वाक़या करबला के बाद 300 सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत के लोगों ने यजीद की बैत क्यों नहीं तोड़ी, जिनमें इमाम अली मकाम के भाई मोहम्मद बिन हनफिया भी थे? देखिए बात यह है कि ये जो रिवायात है ना जितनी भी, कि यजीद की बैत की और फला की, हमारे अंदर वो एक फजल में चिश्ती पैदा हो गया, अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। ये सारी बातें वो करता है, उसके जरासीम बहुत सारे पंजाब के अंदर पैदा हो गए। हाँ हो गए ना। अब पुत्र हमें पता होता है ना, जिथों जड़ निकलती है ना, तो अगर जे, अब ये मैं कोई और मिसाल तो नहीं, जड़ा वाला खूह, हाँ वो जड़ा वाला खूह है, तो ये जड़ा वाला सैयद है। इसको पता होता है कि ये सवाल कित्थों आया है। ये जितनी रिवायतें ना, इन रिवायतों की इस्नाद सही साबित कर दो, जो सजा चोर की हो हमारी। वाह सुभान अल्लाह। ये सनद के एतबार से कोई एक रिवायत भी है मुस्तफा किलानी साहब, आप कहते हैं शाह साहब ऐसी बातें किया करें, अब नहीं उठेंगे आप। ठीक है, और कोई बात करना चाहे? जी आखिरी सवाल है। रात में किबला चिश्ती साहब इसके बारे में हदीस पाक वैसे सुनाकर गए थे, अहले तशय्युअ की मजलिस का खाना नहीं खाना चाहिए, इस पर दलील अता फरमा दें। अहले तशय्युअ की मजलिस का खाना नहीं खाना चाहिए, इस पर दलील दे दें। देखिए बात सुनिए, अहले तशय्युअ के बारे में इतना काफ़ी है। इमाम अब्दुल वहाब शरानी का नाम सुना आपने? आपसे पूछा गया कि ये बताओ कि आप ये ज़करोटों के बारे में क्या कहते हो? तो इमाम शरानी ने कहा कि मैं इनको कायनात का बदतरीन काफिर समझता हूं। कहा क्यों? सुनो क्यों। कहा कि देखो, यहूदियों से पूछा जाए तुम्हारी उम्मत के सबसे अफजल लोग कौन है, तो वो कहते हैं असहाबे मूसा। नसरानियों से पूछा जाए तुम्हारी उम्मत के सबसे बेहतर और अफजल लोग कौन है, वो कहते हैं असहाबे ईसा। इन कमबख्तों से पूछा जाए तुम्हारी उम्मत के सबसे बदतर लोग कौन है, वो कहते हैं असहाबे मोहम्मद। अब ऐसे लोग जो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक को बुरा भला कहते हो, जनाबे सैयदना उमर पाक को बुरा भला कहते हो, समझ आ रही है? और इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी का अगर आप रिसाला रद्द रवाफिज पढ़े ना, और गौसे पाक का रिसाला रद्द रवाफिज पढ़े, वो तो इनके वाजिबुल कत्ल होने के कायल है। मैं ये नहीं पढ़ रहा यहां पर, सुना दिया आपको, बाद में सुना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है, ये लाइव जा रहा है, तो वो तो किसी और बात के कायल है। तुम खाने पीने की बात कर रहे हो। और कोई सवाल? नबी पाक ने उस आदमी का जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था जिसने उस्मान पाक को बुरा भला कहा। इनकार किया था कि नहीं किया था? तो जो सिर्फ उस्मान पाक को नहीं, मेरे नबी के तीनों यारों को बुरा भला कहे, हम उनके साथ बैठ के खाने खाएंगे?
और यार हम रजवी मिजाज लोग हैं यार, हम अहमद रजा खान के मानने वाले हैं, हम कोई पिलपिले कोई सुलह कुल्लियत के कायल नहीं। कोई सवाल है? और इमाम हसन पाक का जिक्र कह रहे हैं मौलाना अहमद रजा मदनी बगदादी साहब कह रहे हैं कि इमाम हसन पाक का जिक्र ये जकरोटे क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते कि इमाम हसन पाक ने इनके सारे मजहब की जड़ उखेड़ के रख दी। वाह, जड़ उखेड़ के रख दी। क्यों? इमाम हसन पाक ने हजरत मुआविया से की है सुलह। वाह वाह, क्या बात है। इस वजह से ये इमाम हसन पाक का जिक्र नहीं करते। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कोई करे ना करे, इन नबनी आदा सैयद, वाह वाह, मेरा ये पुत्र जो है ना सैयद है, जड़ा इनू मनेगा ना वही सच्चा सुच्चा हुसैनी होगा। क्या बात है। वाह, तो इमाम हसन पाक ने बोला जी वो तो सियासी मसला था और ये था वो था। खुदा के लिए यार अहले बैत को इतना बदनाम ना करो, इतना बदनाम ना करो कि वो अल्लाह के अहकाम को पीछे डाल के सियासत कर रहे थे। अल्लामा साहब फिर तो यही माना होगा, वो नबी के अहकाम को पीछे डाल के सियासत कर रहे थे। हमारा तो ईमान ये है, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि शहजादा अली असगर भी अगर निगाह उठाता ना तो सारे यजीदी मर जाते। वाह वाह, क्या कहा? क्या कहा? अमर बिन साद ने कहा 22,000 की फौज भेज दी है और भेज। उसने कहा भाई 72 बनते हैं, 22,000 थोड़े हैं। कहा थोड़े हैं, तुझे पता नहीं अली के बेटे आए हुए हैं। कहा थोड़े, तुझे पता नहीं है अली के बेटे आए हुए हैं। ये इनके लिए एक के लिए 1,000 कुछ नहीं है। हाँ तुम कहते हो जी वो इमाम हसन पाक ने सियासी मामला देख के तो ऐसा किया था। ना ना, इमाम हसन वो पीछे एक वो रत्ती दाढ़ी वाला बड़े शातिल वजू, शातिल वजू, जिसको शाहतिल शाहत और अल वजू का भी नहीं पता, उसे पूछा जाए अल वजू पर अलिफ लाम कौन सा, तो शायद ही बताएगा बेचारा कि ये अलिफ लाम कौन सा है, इस्तिगराक की है, आधे खारजी का है, आधे ज़हनी का है। हमारे नजदीक आधे खारजी का है और वो अलिफ लाम का मदलूल तो ही है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौस।